हेलो बच्चों, देखिए बेटा हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। बेटा मैं आज आपको क्या लेकर आई हूँ, आज बेटा मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या बेटा जी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी थी। फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, सेकंड किंगडम, थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम, फिफ्थ किंगडम एंड फिर हम लोगों ने कार्ल वूस भी पढ़ रखा है। ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो बेटा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें वन शॉट भी प्रेजेंट है, माइंड मैप भी प्रेजेंट है, आप हर चैप्टर का देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सब कुछ अवेलेबल है बेटा, आपको बस अच्छे से देखना है और अच्छे से करना है। कौन सा क्लासिफिकेशन किसने किया था, आज हम इस बेसिस के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम टू किंगडम ऑफ द लिविंग वर्ल्ड प्रपोज बाय द लिलेनियस। लिलेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। कौन कौन से 2 किंगडम्स बनाए थे, तो इन्होंने सबसे बेसिक 2 किंगडम्स बनाए थे बेटा। एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। पर यहाँ पे गलती क्या की थी इन्होंने, गलती इन्होंने ये की थी कि सिर्फ 2 किंगडम्स में बांटा था। और किसके बेसिस पे इन्होंने बांटा था, यहाँ पर सेल वॉल के बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ दी सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, बांट दिया, ऑन दी बेसिस ऑफ दी सेल वॉल, कि भाई सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी में डाल दो, एब्सेंट है तो एनिमिलिया में डाल दो। पर बेटा इसकी डिसएडवांटेजेस भी बहुत आ गई थी, पेपर में बहुत बार आता है, इनकी डिसएडवांटेज भी आ गई थी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी, तो बेटा जी डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो बेटा यहाँ पर ये थी कि इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सारे के सारे एक ही में आ गए। से अगर हम प्लांटी में ही देखें तो इसमें क्लमाइडोमोनास भी आ रहा था जो कि यूनिसेलुलर था, स्पायरोगायरा भी आ रहा था, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी एक ही में थे, जिसमें क्लमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर कैटेगरी की है और स्पायरोगायरा जो कि मल्टीसेलुलर कैटेगरी की है, और दोनों के दोनों को प्लांटी किंगडम में रख दिया। फिर दूसरा, इन्होंने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, बच्चा दोनों को एक ही किंगडम में डाल दिया। फंजाई थी जो कि भाई बचपन से ऑटोट्रॉफिक ही है, उसको भी प्लांट में डाल दिया क्योंकि उसके पास सेल वॉल थी, इसलिए प्लांट ही में डाल दिया, पर वो तो हेटेरोट्रॉफिक है। और नॉर्मली हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एल्गी वगैरह को इसमें डाल दिया, तो ये गलत हो गए 2 सिस्टम। तीसरी चीज, इन्होंने यहाँ पर प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में डिफरेंस नहीं करा। He did not divided the organism of the prokaryote and eukaryote into different category, डिवाइड ही नहीं किया। प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, दोनों को एक ही उसमें डाल दिया भाई, प्रोकारियोट्स हो चाहे यूकारियोट्स हो। मोनेरा ग्रुप प्रोकारियोट्स का था, बैक्टीरिया जो थे वो ज़्यादातर प्रोकारियोट्स थे, वो भी प्लांटी में थे क्योंकि सेल वॉल है। फंजाई वो यूकारियोट है, वो भी प्लांटी में डाल दिया। बहुत सारे हमारे बैक्टीरिया जो कि प्रोकारियोट थे वो भी सारे के सारे प्लांटी में आ गए, और हमारी जो फंजाई थी वो भी किस में आ गई, वो भी यूकारियोट्स में ही आ गई। तो भाई ये परेशानी होने लगी। फिर सेल वॉल की बात की, सेल वॉल में भी डिफरेंस। भाई फंजाई की जो सेल वॉल होती है, हमने बचपन से पढ़ा है, वो किटिन की बनी होती है जो कि सेलुलोसिक मटेरियल नहीं होता। वहीं प्लांटी जो है उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। फिर वहीं जो बैक्टीरियाज हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। तो भाई ये चीज़ भी समझ नहीं आई अपने को कि भाई पता नहीं किस बेसिस पे इन्होंने कर दिया। तो इसीलिए इनके सिस्टम को आगे फेल माना गया, क्योंकि इतनी सारी डिसएडवांटेज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कहाँ तक आप उनको रिजॉल्व करेंगे, कहाँ तक बताएंगे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का बता नहीं पा रहे हैं आप, हेटेरो ऑटोट्रॉफिक का नहीं बता पा रहे हैं, प्रोकारियोट्स यूकारियोट्स का नहीं बता पा रहे हैं आप डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल वॉल को नहीं डिस्क कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इनका ये सिस्टम आगे जाकर खत्म हो गया था बेटा। देख लेते हैं एक बारी। 2 किंगडम किए थे इन्होंने, वर्ल्ड प्रपोज बाय दी
Lilenius, one is your Plantae kingdom and the other one is your Animaliae kingdom. Then why are unicellular algae being not kept in the kingdom of the Protista by the Whittaker? Whittaker जिन्होंने 5 kingdom classification किया था in the year of the 1968. बच्चों को अच्छे से याद है, हमें पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि आप इसमें यूनिसेलुलर एल्गी को क्यों नहीं रख रहे हो? तो बेटा एल्गी जो है, एल्गी एक बहुत ही वास्ट ग्रुप होता है। हम लोगों को पता है कि एल्गी क्या है, एक बहुत ज़्यादा वास्ट ग्रुप है। इतना वास्ट ग्रुप है कि आप इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द मल्टीसेलुलर एल्गी एंड द यूनिसेलुलर एल्गी डिफरेंशिएटेड। मल्टीसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है, ये भाई कोलोनिकल फॉर्म में भी होती हैं, ये फिलामेंटस फॉर्म में भी होती है। तो इतनी सारी फॉर्म्स हैं, आप कैसे उनको डिवाइड करेंगे और कैसे उनको यहाँ रखेंगे? इसीलिए हमने प्रोटिस्टा से किनारा कर दिया। प्रोटिस्टा कौन सा ग्रुप है? प्रोटिस्टा वो ग्रुप है जिसमें यूकारियोट्स भी आ रहे हैं और जिसमें ये यूनिसेलुलर ग्रुप भी है। यूकारियोट्स तो है और कैसा ग्रुप है ये? यूनिसेलुलर। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का हिस्सा है ये। तो इतनी सारी वैरायटी होने की वजह से एल्गी में हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे? समझ नहीं आया। तो a distinguish between a unicellular and the multicellular organism is not possible in the case of the algae. algae के केस में पॉसिबल ही नहीं है। It is because, इसीलिए unicellular green algae has not been included in the kingdom Protista। और जो ये ग्रीन algae की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, क्लेमाइडोमोनासिस वगैरह की, ख्याल रखना, ठीक है। ओके, विच ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिव इट्स ड्रॉबैक? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें पता है कार्ल्स लिलेनियस ने दिया था। किसने दिया था? लिलेनियस ने। 2 में प्लांटी और एनिमिलिया, जो कि इन्होंने सेल वॉल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किए थे, और क्या क्या लिमिटेशन थी वो अभी हमने देखी है। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। कार्ल्स लिलेनियस एशियंटली डिवाइडेड all the living organism into 2 kingdoms. One kingdom is known as the Plantae kingdom and another one is known as the Animalia kingdom. 2 kingdoms में divide कर दिया। And the drawback of this skip, वो आप लोग अब यहाँ पे खुद मेंशन करेंगे। याद करो क्या क्या ड्रॉबैक बताई थी आपको, कि यूनी और मल्टी में डिफरेंस नहीं बताया भाई इन्होंने, कि कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टीसेलुलर है, डिफरेंशिएट ही नहीं करा। दूसरी चीज़, प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में नहीं बताया। प्रोकारियोट्स यूकारियोट को सबको एक ही में रख दिया, जो कि नहीं रखना चाहिए था। भाई अलग अलग पहचान रखते हैं, अलग अलग रखेंगे जाएंगे, बिल्कुल। फिर इन्होंने यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को नहीं देखा, कोई ऑटोट्रॉफिक है तो कोई हिट्रोट्रॉफिक है, और वो भी एक ही ग्रुप में रख दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ध्यान नहीं रखा इन्होंने। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनकी ड्रॉबैक में गिनी जाती हैं। आफ्टर दैट, व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज बाय द व्हिटेकर? व्हिटेकर ने क्या क्राइटेरिया यूज किया था फॉर डिलिमिटेटिंग इनटू अ 5 किंगडम, कि भाई 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। आपको एडवांटेज बताने, मतलब क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या डिसएडवांटेज हुए। तो कौन कौन से बेसिस थे? एक तो सेल टाइप, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, अच्छा ये रहने दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बेसिस, कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो प्रोकारियोट, नहीं है तो यूकारियोट, सॉरी है तो यूकारियोट, नहीं है तो प्रोकारियोट, सॉरी बच्चों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई कैसा है, यही इनका मेन बेसिस है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मेन बेसिस यूज बाय द, it is the main basis used by the Whittaker। and phylogenetic relationship कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि इन्होंने यहाँ पर यूज की थी टू क्लासीफाई द किंगडम इनटू अ 5 ग्रुप्स। ये रहे व्हिटेकर यूज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, वही सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, मतलब प्रोकारियोटिक है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और अगर प्रेजेंट है तो यूकारियोटिक है। मोनेरा ही प्रोकारियोटिक है, बाकी सारे यूकारियोटिक हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा आता है, बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर में आते हैं, जिसमें फंजाई, जिसमें प्लांटी और जिसमें एनिमिलिया भी
हिस्सा हैं। ये सब देखा गया था। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का है, वही हिटोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक के बेसिस पे विटिकर्स ने 5 किंगडम्स बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजा और एनिमल। फाइलोजेनिक हिस्ट्री इसलिए लिखी थी ताकि अगर एक ही कॉमन एंसेस्टर है, अगर कॉमन एंसेस्टर है तो भाई उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया हम लोगों ने, और कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो उनको अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, एडवांटेज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, अब क्या क्या एडवांटेज थी देखिए भाई। इट एग्जिबिट फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही अच्छी होती है भाई। एंसेस्टर की टाइम से आप करते आ रहे हो तो इससे बेटर तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। इट जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ एल्गी, भाई एल्गी को यहीं क्यों रखा गया, फंजाई, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, क्यों इनको यही प्लेस दी गई, इस चीज़ को इन्होंने पूरा जस्टिफाई करके बताया कि भाई ये ऑटोट्रॉफिक है, ये हिटोट्रॉफिक है, ये न्यूट्रिशन ये यूज़ करता है, सब चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। देन एनिमल्स एंड द प्लांट किंगडम आर मोर होमोजीनियस, मतलब कि आपस में एक दूसरे से होमो ओगोमैनस है, दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं। देन द अर्लियर 2 क्लासिफिकेशन, भाई 2 क्लासिफिकेशन में तो बस 1-2 कैरेक्टर दिखाए, बाकियों में इतना डिफरेंस कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये सब चीज़ें पाई गई। अब गलत क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थी या लिमिटेशन क्या थी इनकी, कि भाई प्रोटिस्टा में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, डाइनोफ्लेजिए, डायटम्स, ये सब हमने देखा था, बेसिडोमाइसिट्स, इन सब चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। 3 हायर किंगडम, ये पॉलीफाइलेंटिक है, जो कि सही से डिफ्रेंशिएट नहीं है। वायरस को यहाँ पर ना तो इन्होंने प्रोकारियोटिक ना यूकैरियोटिक इसलिए अपने कि इसका हिस्सा ही नहीं बनाया, क्लासिफिकेशन में नहीं रखा इन्होंने वायरस को, दे डू नॉट बिलोंग टू द एनी किंगडम। तो ये सब है जो इनकी ड्रॉबैक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आई ये चीज़। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या करा, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपके नीट फॉर क्लासिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा 1 शॉट माइंड मैप हर चैप्टर का अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक है, आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों। आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, बिजनेस, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और 1 शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।